उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मतलब बीजेपी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये सवाल है कि आखिरकार ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों कर सकते हैं और आखिरकार ये चर्चा अचानक से क्यों शुरू हो गई, या फिर ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिला कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक विधायक है अनुपमा जायसवाल, वो अखिलेश यादव का पुतला जला रही थी और पुतला जलाते जलाते चिंगारी उनके चेहरे पर आ गई और वो झुलस गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर अखिलेश यादव खुद उनसे मुलाकात करने पहुंचे। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को भी शेयर करा और बताया कि हम ऐसे ऐसे अनुपमा जायसवाल से मुलाकात करने अस्पताल गए हैं और उनके हम जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया कि भाई अखिलेश यादव ऐसे ऐसे मुलाकात करने गए हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे अखिलेश यादव का बड़प्पन बताया। अखिलेश यादव का बड़प्पन बताया और उनकी तारीफ कर दी। इससे पहले भी कई मौकों पर देखने को मिला है कि उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ करी है और अपनी सरकार को घेरा है, अपनी सरकार की आलोचना करी है। यूजीसी वाले मुद्दे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करी, सरकार की आलोचना करी और सरकार से कहा कि भाई सरकार इस नियम को जल्द से जल्द वापस ले। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी की तो आलोचना कर देते हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव की तारीफ कर देते हैं। अब जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि भाई क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या चर्चा चल रही है, तो अखिलेश यादव ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना नेता कहकर संबोधित कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमारे नेता हैं, केसरगंज के नेता हैं और बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो पीडीए में शामिल होना चाहते हैं। आप ये समझिए, सिग्नल समझिए पूरा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो पीडीए में शामिल होना चाहते हैं, पीडीए के साथ आना चाहते हैं। मतलब पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो समाजवादी पार्टी का इस समय सबसे बड़ा नारा बना हुआ है। समाजवादी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इस समय पीडीए पर दिखाई देती है। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो पीडीए के साथ आना चाहते हैं। तो क्या अखिलेश यादव ये सारा जो कर रहे हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर कर रहे हैं? और सिर्फ देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ही अखिलेश यादव की तारीफ नहीं करते। ब्रजभूषण शरण सिंह की जो बेटी हैं शालिनी सिंह, जो हाल ही में पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, उन्होंने भी तारीफ करी। उन्होंने भी बताया कि हमने कभी भी पिताजी के मुंह से अखिलेश यादव या फिर उनके परिवार के लिए कभी कोई गलत शब्द नहीं सुना। हमारे परिवार के और जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है, अखिलेश यादव का परिवार है, उनके परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे। हाल ही में जो ब्रजभूषण शरण सिंह के दामाद हैं, शालिनी सिंह के पति हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर गलत आरोप लगे और 2029 में ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ेंगे और फिर से सांसद बनेंगे। चाहे एक दिन के लिए सांसद बने, लेकिन सांसद जरूर बनेंगे। हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने भागलपुर में, बिहार के, अपने पूरी पार्टी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कह दिया कि अगर किसी को लगता है कि अब हमारी जरूरत नहीं है तो हमें बता दो कि हाँ भाई आपकी जरूरत नहीं है, एक बार कह तो दीजिए, फिर आप 2027 में देखिएगा और उसके बाद 2029 में देखिएगा। तो मतलब कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह एक तरफ अपनी पार्टी को चेतावनी भी दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर मेहरबान भी नजर आ रहे हैं। और सेम अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर काफी ज्यादा मेहरबान है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पूरा परिवार है वो राजनीति में है। ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बेटे सांसद हैं, दूसरे बेटे विधायक हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का खुद का जो प्रभाव है पूर्वांचल के अंदर, वो काफ़ी बड़ा प्रभाव है। लोग उनको पसंद करते हैं।
तो ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो बीजेपी को पूर्वांचल के क्षेत्र में एक बड़ा झटका लग सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का समाजवादी पार्टी में जाने का एक और कारण ये देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के साथ अब ब्रजभूषण शरण सिंह की जो दोस्ती है वो बिगड़ चुकी है। ना तो योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई देते हैं, ना उनसे मुलाकात करते हैं। एक जमाना था जब योगी आदित्यनाथ के पीछे वाली सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह संसद के अंदर बैठते थे। दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी थी। जो पार्टी का आला कमान था उत्तर प्रदेश में दो नेताओं को बड़ा तवज्जो देता था, एक थे योगी आदित्यनाथ और एक थे ब्रजभूषण शरण सिंह। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की जो अहमियत है वो बीजेपी में कम हो चुकी है और इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास एक समाजवादी पार्टी का अच्छा मौका है। आपको बता दें 2008 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ यहां पर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसमें वोट नहीं किया, उन्होंने साथ नहीं दिया। गुस्से में पार्टी ने आकर ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में। उस समय पार्टी की जो कमान थी वो मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। मुलायम सिंह यादव को भी पहलवानी का शौक था, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी पहलवानी का शौक था। ब्रजभूषण शरण सिंह को 2009 में टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनाव लड़ा, जीत भी दर्ज करी, लेकिन 2014 में फिर से वापसी कर ली भारतीय जनता पार्टी में। 2014 में जीत दर्ज करी, उसके बाद 2019 में जीत दर्ज करी, सांसद बने केसरगंज से। लेकिन 2024 से पहले जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, उसने सब कुछ बदल दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना पड़ा। हालांकि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी ये समय नहीं है कि वो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ले, अभी वो समय नहीं है। इसलिए अब ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे हवाला देते हैं, या तो 2027 में देख लो या फिर 2029 में देख लो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी ताकत इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे जरूर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे महिला पहलवानों के द्वारा यौन शोषण वाले, उस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पूरा विपक्ष था, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ नहीं बोला। जब भी उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि ब्रजभूषण शरण सिंह चरित्र के खराब नहीं है, ये शब्द थे अखिलेश यादव के। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कहते हैं कि मैं हमेशा अखिलेश यादव का यहां पर शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उस समय में मेरा साथ दिया जिस समय में सब मेरे खिलाफ थे। तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह और समाजवादी पार्टी के रिश्ते बहुत पुराने हैं और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी अगर उन्हें टिकट नहीं देती है या तो 27 में बड़ी जिम्मेदारी दे, 27 में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो 29 में दे, लेकिन जिम्मेदारी 27 से पहले ही देनी पड़ेगी, आश्वासन तो देना पड़ेगा। अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो 27 के चुनाव से पहले पहले ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक ले हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।